ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लें। रमि गुण सब सिद्धे झाणुत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजने दस दो अणुपे हणम गोक्षे। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान। नमहु ताहि जाते भये अरहंताति महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वो पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हम 10 लक्षण धर्मों के प्रथम धर्म उत्तम क्षमा धर्म के बारे में आज समझने जा रहे हैं। आज हम ये प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यह क्षमा धर्म हमारे अंदर आए, और इसके लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी की 12 भावनाओं में से धर्म भावना के अंतर्गत गाथा क्रमांक 71 भी हमारे सामने रहेगी, जिसके आधार से आज का यह उत्तम क्षमा धर्म का व्याख्यान हमारे सामने आने वाला है। हम अपने आप को एक इतना पुण्यशाली समझते हैं कि 12 अनुपेक्षा जैसा महान ग्रंथ हमें अध्ययन के लिए मिल रहा है और इसमें धर्म की चर्चा हम कर पा रहे हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो धर्म करना चाहते हैं, धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, अपने अंदर अंगीकार करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसे अवसर नहीं मिल पाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें किसी भी माध्यम से यह धर्म सुनने को, समझने को मिल रहा है। तो आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल हमने 10 धर्मों के नाम 10 लक्षण के रूप में जाने थे। आज उसका सबसे पहला लक्षण उत्तम क्षमा धर्म। उत्तम क्षमा धर्म की गाथा आपके सामने है। मैं एक बार इसका उच्चारण करता हूं, फिर इसके अर्थ पर चर्चा करते हुए अन्य विषय, अन्य प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। कोहुपत्तिस्स पुणो बहिरंगम जदि हवेरि सखादम। बहिरंगम जदि हवेरि सखादम न कुणदि किंचिविकोहम। न कुणदि किंचिविकोहम तस्य क्षमा होदिधम मोति। तस्य क्षमा होदिधम मोति। क्षमा के बारे में बहुत अच्छी गाथा हमारे सामने पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रस्तुत की है। अगर हम इसका अर्थ थोड़ा सा भी समझ लेते हैं तो निश्चित मान के चलिएगा कि हमारे अंदर वह उत्तम क्षमा धर्म की झलक आ जाएगी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी एकदम स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर, कोहुपत्तिस्स, कोह उपत्तिस्स, संधि विच्छेद कोह, ह में छोटा आ, उपत्तिस्स, उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया। कोह उपत्तिस्स। कोह, कोह का अर्थ होता है क्रोध। क्रोध की उत्पत्ति के, उपत्तिस्स यहाँ पर षष्ठी का एक वचन है। क्रोध की उत्पत्ति के पुणों, पुनः पुनः
और इसके आगे फिर कोहुपतिस्स, क्रोध की उत्पत्ति के बहिरंगम, बहिर प्लस अंगम, बहिर बहिर यानी बाह्य, अंगम यानी कारण, क्रोध की उत्पत्ति के बाह्य कारण यदि यदि हवेली होता है सखादम साक्षात, क्रोध की उत्पत्ति का बाह्य निमित्त यदि यदि हवेली होता है सखादम, साक्षात मिलता है। ऐसा कोई कारण हमारे सामने आ जाता है जब हमारे अंदर क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, तब भी फिर भी न कुणति किंचित को हम, एकदम सरल है, गाथा बहुत सरल है। न कुणति, न नहीं, कुणति करता है, किंचिवी किंचिवी कुछ भी, किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी, को हम क्रोध, थोड़ा सा भी क्रोध नहीं करता है। तस् क्षमा, तस् यानी उसके, क्षमा क्षमा, होदि होता है, धम्मो धर्म, उसके क्षमा नामक धर्म होता है। ती, इस प्रकार से उसके यह क्षमा है और यह धर्म है। गाथा का एक एक शब्द आपको क्लियर हुआ है। हवेली, कुणति, होदी, ये तीनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। और कोहुपतिस्स यहां भी षष्ठी का एक वचन है, तस्य यहां भी षष्ठी का एक वचन है। बाकी सब सरल है। क्रोध की उत्पत्ति के कारण साक्षात मिलने पर भी जो क्रोध नहीं करता है उसका क्षमा धर्म होता है, ऐसा आचार्य कुंकुम स्वामी कह रहे हैं। क्रोध क्या है, आज के इस व्याख्यान में हम कुछ बातों को समझेंगे। क्रोध क्या है, क्रोध के कारण क्या है, क्रोध से बचने का उपाय क्या है, क्षमा क्या होती है, क्षमा धारण क्यों करना जरूरी है, क्या हम क्षमा को धारण नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्या क्षमा को धारण न करने पर हम धर्मात्मा हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हम इस व्याख्यान में प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्षमा किसे कहा गया? क्षमा का अर्थ है सहनशीलता, सहन करना। क्षमा का अर्थ है प्रशम भाव, शांत भाव। कोई आग लगाए लेकिन हम जले नहीं, हम उस पर प्रतिक्रिया ना करें। कोई हमें उकसाए, कोई हमें क्रोध दिलाने का प्रयास करे, फिर भी हम उससे अप्रभावित रहें, उससे प्रभावित ना हो, यह है क्षमा। क्षमा का अर्थ सहनशीलता, धैर्य। क्षमा का अर्थ है जैसे पृथ्वी, एक उदाहरण दिया जाता है, पृथ्वी यानी ये धरती, इस धरती पर कितनी ही चीजें हम फेंकते जाएं, गंदगी पटकते जाएं, कुछ भी करते रहें, तो भी यह पृथ्वी सहन करती रहती है। इसमें वो सारे पदार्थ मिलते जाते हैं और फिर वो परिवर्तित होते जाते हैं। तो यह है क्षमा। क्षमा का अर्थ है कि सामने वाला हम पर कुछ भी अपकार कर रहा है, उपसर्ग कर रहा है, फिर भी हम उसे सहन करें और ऐसा कुछ हो जाए जिससे वह अपकार करने वाला भी हमारी प्रशंसा करने लग जाए और हमसे प्रसन्न हो जाए, ऐसा यह उत्तम क्षमा है। उत्तम क्षमा को धारण करने वाले पूज्य मुनिराज होते हैं, मोक्ष मार्गी होते हैं। हम सभी गृहस्थ भी क्षमा धर्म को धारण करते हैं, भले ही वह उच्च कोटि की ना हो पाए, लेकिन फिर भी हम उसका प्रयास तो करते ही हैं, करना ही चाहिए। क्षमा का विरोधी है क्रोध। क्रोध नहीं करना यह क्षमा है नॉर्मली। अब क्रोध क्या होता है? क्रोध का मतलब सिंपल, गुस्सा। गुस्सा करना क्रोध है। किसी की बात सहन नहीं होती, किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा नहीं लगा और हमारे अंदर उद्वेलना हो गई, सहन नहीं कर पाना, उसको सामर्थ्य नहीं होना,
एक्चुअली जो बात किसी ने कही, जो प्रसंग किसी ने उपस्थित किया, उसको हम झेल नहीं पाए तो हमारे अंदर कुछ उद्वेलना हो जाती है, वह क्रोध है। क्रोध के समय में हम कैसे हो जाते हैं? एकदम पागल व्यक्ति के समान हो जाते हैं। क्रोध के समय हमारा शरीर कांपने लग जाता है। क्रोध की प्रवृत्ति आप विचार कीजिएगा, जब क्रोध आता है, सभी को क्रोध आता है, तब हमारे शरीर का क्या होता है, शरीर कैसे कांपने लग जाता है। अगर हम चिल्ला भी रहे हैं तो आवाज नहीं निकलती है, आवाज किसी और प्रकार से निकलती है, हाथ पैर जैसा हम चलाना चाहते वैसे नहीं चलते हैं, और पूरे शरीर में कंपन सी होने लगती है। ऐसा ये क्रोध होता है। यह क्रोध आत्मा के लिए तो नुकसानदेह है ही, शरीर के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया है, तो उन्होंने देखा कि वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकल किए। उन्होंने एक शांत खरगोश के अंदर एक क्रोधी उद्यमी बंदर का रक्त संचारित कर दिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वह शांत रहने वाला खरगोश बंदर की तरह उद्यमी हो गया, क्रोधी हो गया, और फिर 5-10 मिनट के बाद वो लड़ता झगड़ता हुआ मरण को प्राप्त हो गया। क्रोध करने में हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। क्रोध करने में इतनी एनर्जी वेस्ट होती है कि कोई एक मजदूर 8 घंटे जितना कार्य करता है, 8 घंटे का श्रम करने में जितनी एनर्जी उसकी लगती है, उतनी एनर्जी क्षण मात्र के क्रोध में हम वेस्ट कर देते हैं। उतनी एनर्जी हमारा शरीर क्षण मात्र के थोड़े से क्रोध में वेस्ट कर देते हैं। क्या होता है जब हम क्रोध करते हैं, बहुत तेज हमारी एनर्जी निकलती है और उसके बाद फिर शांत हो जाते हैं, मतलब थक हार के सब खत्म हो जाता है। कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक क्रोध नहीं कर सकता। थोड़ी देर क्रोध करेगा, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर चुपचाप हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर सामने वाला कोई क्रोध कर रहा है तो थोड़ी देर हमें उसको टाइम दे देना चाहिए, हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। उसको मतलब हम क्रोध कर रहे हैं, सामने वाला क्रोध कर रहा है और उसका रिप्लाई हम क्रोध में देते जाएंगे तो वो बातें बढ़ती जाएंगी। एक ने गुस्सा किया, फिर दूसरे ने गुस्सा किया, आपस में गुस्सा करते करते वो क्रोध बढ़ जाएगा, बैर का रूप ले लेगा। तो इस दृष्टि से उससे बचने का प्रयास हमें ये करना है कि सामने अगर कोई क्रोध कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए हम मौन हो जाएं, थोड़ी देर के लिए हम दूर हो जाएं, या थोड़ी देर के लिए हम शांत हो जाएं, बिल्कुल चुप हो जाएं। जो वो बोल रहा है बस उसको बोलने दें, हम ना बोलें। तो भी क्रोध बढ़े नहीं, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। क्रोध की जो फ्लो है, क्रोध का जो बहाव है, वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ऊपर से नीचे की तरफ मतलब कि जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, घर ऑफिस में आप गए और आपके बॉस ने आपको डांट दिया, ठीक है। अब आप बड़े पर तो क्रोध नहीं करेंगे। हमेशा हम क्या करते हैं, बड़ा हमें डांटता है और हम फिर उसको कुछ नहीं बोल पाते, चुपचाप रह जाते हैं। फिर क्या होगा, हम अपने किसी छोटे कर्मचारी पर क्रोध करेंगे, वो छोटा कर्मचारी हमसे कुछ नहीं बोलेगा, वो घर जाएगा, घर जाकर वो अपनी श्रीमती जी पर क्रोध करेगा। अब श्रीमती जी भी आपसे कुछ नहीं कहेंगी, श्रीमती जी फिर किस पर क्रोध करेंगी, वो बच्चे पर क्रोध करेंगी, बच्चे पर गुस्सा करेंगी। बच्चा क्या करेगा, वो अपनी मम्मी पर क्रोध तो कर नहीं सकता, वो खिलौनों पर क्रोध करेगा, उठाएगा खिलौना और पटक देगा, तोड़ देगा, यही सब करेगा। तो क्रोध का फ्लो ऊपर से नीचे की ओर होता है। हम क्या करें, हम इस क्रोध के फ्लो को ऊपर से नीचे आने से रोक दें। जब ये हमारे पास आता है तो हम ये कोशिश करें कि हम अपने से नीचे वाले पर क्रोध नहीं करेंगे, उस पर अकारण गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं। क्षमा, क्षमा को अभयदान भी कहा है। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा नियम ले सकते हैं कि आज दिन भर हम, जो घर का सबसे छोटा व्यक्ति है, सबसे छोटा बालक है या सबसे छोटा सदस्य है,
उस पर आज हम क्रोध नहीं करेंगे। ऐसा कोई नियम हम प्रयास करें, क्योंकि ये धर्म जो 10 लक्षण धर्म बताए गए हैं वो प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिस हमें करनी है, इसका पुरुषार्थ हमें करना है। तो क्षमा की प्रैक्टिस हमें करनी है, क्षमा करने की आदत हमें डालनी है। देखिए, क्रोध के निमित्तों को तो हम दूर नहीं कर सकते, क्रोध के निमित्त तो निरंतर मिलते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, वो हमसे दूर होने वाले नहीं हैं। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमें ये निमित्त मिलते रहेंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर कम प्रतिक्रिया दें, हम उस पर कम ध्यान दें, हम उसको रोकने का प्रयास करें, सहन करने का प्रयास करें। बहुत सारे उपाय इसमें हो सकते हैं। जब क्रोध आ रहा है तो मौन हो जाए। जब क्रोध आ रहा है तो कई लोग कहते हैं गिनती गिनने लग जाओ, 1 से 10 तक की गिनती गिनना है। कोई हम पर क्रोध कर रहा है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दें। किसी ने हमें बुरा कहा, किसी ने हमें गाली दी, ठीक है, हम गाली का जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम कहें ठीक है भैया, आपको मैं कल गाली दूंगा, आज नहीं देता। क्या होगा, हम टाल देते हैं तो वह प्रसंग भी अपने आप चला जाता है। अभी सामने सामने यदि हम उस पर क्रोध करते हैं तो निश्चित रूप से वो बात बढ़ेगी, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम कल आपको इसका उत्तर देंगे, तो जब अगला दिन आएगा, 24 घंटे बीत जाएंगे, तो ना तो सामने वाले के अंदर इतना क्रोध होगा और ना ही हमारे अंदर, और बात बनी रह जाएगी। हमारी वर्षों की मित्रता एक पल के क्रोध में नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, किसी तरीके से थोड़ा बहुत हम बच सकें। हम क्या करें, गिनती गिनें, हमने दिन में कितनी बार क्रोध किया। रात में जब सोने लगते हैं तो एक कॉपी पेन उठाएं और दिन में हमने कितनी बार क्रोध किया उसे लिखना चालू करें, और फिर जितनी लिस्ट बन जाए कोशिश करें कि अगले दिन उन लोगों से हम माफी मांगे, क्षमा याचना करें। कल मैंने आप पर क्रोध किया था, आप मुझे क्षमा कर दें, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर हम ऐसा प्रयास भी करते हैं तो थोड़ा बहुत तो हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्रोध किन कारणों से आता है उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। जब हम किसी से अपेक्षा रखते हैं और वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पाती तो हमें गुस्सा आ जाती है। जब हम किसी से हमारे मन अंदर, जैसे कोई बालक है, हमने सोचा कि ये अभी 80% लाएगा, 90% लाएगा, और वो 80% नहीं लाता है, मान लीजिए 70 या 75 भी लाता है, तो हमारी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने के कारण हमें गुस्सा आ जाता है। पूज्य क्षमा सागर महाराज जी कहते थे कि क्रोध के 2 कारण हैं, आकांक्षा और अपेक्षा। आकांक्षा और अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो व्यक्ति गुस्सा करने लग जाता है। हम कोई अपेक्षा ही नहीं रखें, हम कोई आकांक्षा ही ना करें, कोई कितना भी हम किसी के बारे में ये विचार नहीं करें कि ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, वैसा व्यवहार करे, कैसा भी व्यवहार करे, हम ये नहीं सोचें कि ऐसा व्यवहार तो मेरे साथ होना ही चाहिए, उसे तो मेरा सम्मान करना ही चाहिए, मैं उसके लिए इतना उपकारी हूँ, उसका प्रत्युत्तर उसको इस प्रकार से देना चाहिए। ऐसी कोई भी आकांक्षा हम अपने मन में नहीं रखें। अगर हम ऐसी आकांक्षा रखते हैं और उनकी पूर्ति नहीं होती है तो गुस्सा आएगा ही आएगा। क्रोध कषाय, कर्मों का उदय है, कर्म का उदय तो आएगा, लेकिन उसको हमें अगला उदय कैसे, बंद कैसे करना है। देखिए, ये एक साइकिल है, कर्म का उदय आया, हमने वैसे परिणाम किए, दोबारा कर्म बंद गया, फिर उदय आएगा, ये साइकिल चलती रहेगी। इस निरंतर चलने वाली साइकिल को यदि हम रोकना चाहते हैं, इस पर ब्रेक लगाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, कर्म का उदय आया, 100% क्रोध का, हमने क्रोध करेंगे तो सही, लेकिन डिग्री हमने कम की, हमने 100% डिग्री वाला क्रोध नहीं किया, 80% वाला क्रोध किया। अब फिर दोबारा कर्म का बंद होगा 80% वाले क्रोध का, फिर उसका उदय आया 80% का,
हमने पुरुषार्थ किया, हमने 60% का क्रोध किया, फिर 60% का कर्म बन गया, फिर जब उदय आएगा हमने 40, 20 ऐसे करके 10, 5 और 0 तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम इससे उल्टा करें, थोड़ा सा क्रोध का निमित्त मिला 20% का और हमने 40% कर दिया। कई लोगों का तो ऐसा ही होता है, क्रोध की थोड़ी सी बात आई और ऐसे आग बबूला हो जाते हैं जैसे बहुत बड़ी बात हो गई। तो उसको हमें विचार करना चाहिए। क्षमाशील व्यक्ति सामर्थ्यवान होता है। क्षमा को वीरों का आभूषण कहा गया है। वीर व्यक्ति होने का मतलब है कि वह सहनशील है, तभी वो वीर है। अगर किसी ने कुछ भी कहा और वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, मतलब उसमें सहन शक्ति नहीं है, वीरता नहीं है। इस दृष्टि से भी हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम गुस्से से बचें, क्षमा को धारण करने का प्रयास करें। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, जहां पर बड़े बड़े उपसर्ग हुए, फिर भी हमारे महापुरुषों ने क्रोध नहीं किया, क्षमा को धारण किया। चाहे मुनिराजों के उदाहरण देख लीजिए, चाहे गृहस्थों के उदाहरण देख लीजिए। पार्श्वनाथ भगवान पर 10 भव तक लगातार बैर रखने वाला कमठ का जीव उपसर्ग करता रहा, उनको मारता रहा, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने उस पर क्रोध करने की बजाय सहन करने का रास्ता चुना। एक होता है समर्पण, एक होता है संघर्ष। हम संघर्ष का रास्ता चुनना चाहते हैं या समर्पित होकर उसे सहन करना चाहते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है, ये हमारा पुरुषार्थ है। तो इस दृष्टि से हमें ये प्रयास करना चाहिए। जिसको श्री कृष्ण का एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है पुराणों में। जरत्संग ने श्री कृष्ण को मारा था, ये प्रसंग आपको याद होगा। प्रसंग कुछ ऐसा है, श्री कृष्ण और बलराम जब द्वारिका नगरी भस्म हो गई तो श्री कृष्ण और बलराम सिर्फ उसमें से बचे और वो वहां से भागे। भागते हुए बहुत समय तक उन्हें प्यास लगी श्री कृष्ण को। बलराम ने कहा आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी की व्यवस्था करता हूँ। यहाँ जंगल में जरत कुमार पहले से थे जो कि दूर हो चुके थे, उन्हें पता चला था कि मेरे कारण श्री कृष्ण की मृत्यु होगी, तो वो बहुत दूर निकल आए थे। अब वो अपने तीर से निशाना लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि कहीं पर कुछ चमकती हुई मणि सी दिखाई दे रही है, तो उन्होंने निशाना लगाने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा इसमें निशाना लगाते हैं, और फिर उन्होंने सीधे जो तीर चलाया तो श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में लगा और उनकी मृत्यु होने लगी। जब वो जरत कुमार वहां पर आए, अरे मेरे से ये क्या अनर्थ हो गया, मैंने आपको तीर मार दिया, मैं क्या करूं, रोने चिल्लाने लगे। तो श्री कृष्ण ने ये कहा, देखिए उनके अंदर की क्षमा। उन्होंने कहा कि जरत कुमार तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में बलराम आने वाले हैं और बलराम अगर मुझे इस अवस्था में देखेंगे तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये क्षमा देखिए, मरते समय भी कोई इतनी क्षमा धारण कर सकता है क्या? श्री कृष्ण एक गृहस्थ थे, वो मोक्ष मार्ग में नहीं गए, गृहस्थ होते हुए भी उन्होंने क्षमा धारण की। द्रौपदी का प्रसंग है, द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया गया। जब बदला लेने की बात आई, अर्जुन आदि ने बदला लेने के लिए कहा कि जिन्होंने मारा है उसको भी हम मार देते हैं, तो द्रौपदी ने कहा नहीं, वो हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु के पुत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए। उन्होंने क्षमा कर दिया। ऐसे क्षमा के प्रसंगों को हमें बार बार चिंतन करना चाहिए। जब हम पुराणों का स्वाध्याय करते हैं, पुराण पढ़ते हैं, तो इसमें इतने सारे प्रसंग और भी ढेरों प्रसंग हैं। लौकिक क्षेत्र में भी देखें तो ढेरों प्रसंग हमें क्षमा दान के मिल जाते हैं, और जो क्षमा करता है वो ही महान होता है। जो क्षमा नहीं करता है और प्रतिक्रिया व्यक्त कर देता है वो महान नहीं होता, उसकी प्रशंसा नहीं होती, बल्कि ठीक है उसने ऐसा कर दिया। लेकिन जिसने क्षमा किया उसको तो सिर पर बैठाया जाता है। क्षमा को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है।
सबसे अच्छा कार्य क्षमा को कहा गया है। इस दृष्टि से हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में क्रोध जितना कम हो सके और क्षमा जितनी बढ़ सके, हमें प्रयास करना चाहिए। धर्म धारण करने की सामर्थ्य तभी आएगी जब हम क्षमा को धारण करेंगे। क्षमा का मतलब क्षमता। वह क्षमता धर्म को धारण करने की तभी हमारे पास हो सकती है जब हम क्रोध में उबले नहीं। क्रोध को अंगारा कहा गया है। अंगारा मतलब जो जलता हुआ अंगारा होता है। जलते हुए अंगारे को हम उठाकर किसी दूसरे के ऊपर फेंकते हैं तो सामने वाला जले या ना जले, लेकिन हम जरूर जल जाएंगे। हम किसी के ऊपर किसी को कीचड़ फेंकने का प्रयास करें, अपने हाथ में कीचड़ लेकर उसकी और कीचड़ फेंकें, सामने वाले पर कीचड़ पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन हमारे हाथ तो गंदे हो ही जाएंगे। हमने किसी पर क्रोध किया, उस पर उस क्रोध का असर हो या ना हो, लेकिन हमारे अंदर के परिणाम तो बिगड़ ही जाएंगे, हमारा तो नुकसान हो ही जाएगा। ऐसा हमें बार बार विचार करना चाहिए। क्रोध ना आए इसके लिए हमें परिस्थितियों का चिंतन करना चाहिए कि क्या परिस्थिति थी, किस कारण से उसने ऐसा हमसे बोला, ये हमें विचार करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें आप अपने चिंतन में लाएं। आज का पूरा दिन यही चिंतन कीजिए कि क्रोध बुरा है और इससे बचने के लिए हमें क्षमा धर्म को अंगीकार करना है। कैसे क्रोध हमारे जीवन से दूर हो, ऐसा प्रयास करें। कुछ प्रसंग अगर क्रोध के आते हैं हमारे जीवन में तो हम उनसे क्षमा मांगकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही भावना है कि हम सभी क्रोध को दूर करें और उत्तम क्षमा धर्म को धारण करें। आप सभी 12 अनुपेक्षा ग्रंथ का बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं और 10 लक्षण पर्व पर ये जो स्पेशल प्रवचन सीरीज चालू हुई है, इस पर भी आप बहुत अच्छे से एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहे हैं और मन लगाकर विनय पूर्वक सुन रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं जिनके निमित्त से ये प्रवचन माला, ये वीडियोस बनकर तैयार होकर YouTube पर और आप सभी के पास पहुंच रहे हैं, ऐसे पुण्यार्जकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र।